नमस्ते। आप लोगों का स्वागत है देवदीति फाउंडेशन के वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम में। और इसमें हम बहुत अच्छी अच्छी कहानियों के माध्यम से, बहुत अच्छे स्लाइड शोज के माध्यम से बच्चों के लिए और बड़ों के लिए वाल्मीकि रामायण का अध्ययन कर रहे हैं। और वाल्मीकि रामायण हमारा इतिहास है, हमारे देश की हिस्ट्री है। हिस्ट्री को हिंदी में इतिहास बोलते हैं। और इतिहास का क्या मतलब है? इतिहास, ऐसा ही हुआ था। पर हम उससे पहले क्या करते हैं? उससे पहले हम मंत्रोच्चारण करते हैं। और मंत्रोच्चारण जब करते हैं और तो सारे बच्चों को हमारे मंत्र आ जाते हैं। हमारे देश में कई बड़ों बड़ों को भी मंत्र नहीं आते, पर हमारे वैदिक हेरिटेज प्रोग्राम के बच्चे इतने स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं, उनको मंत्र भी आ जाते हैं, उनके मीनिंग भी पता लग जाते हैं। और जहाँ जरूरत होती है वहां पे जब हम वो मंत्र बोलते हैं तो बड़े कहते हैं, वाह आपको तो मंत्र भी आ गए, है ना। तो इसी तरीके से हम आज ध्रुव मेरे पीछे मंत्र दोहराएगा। मैं एक बार बोलूंगी, ध्रुव उसके बाद बोलेगा। आप सब लोगों को म्यूट करके वो मंत्र दोहराने हैं। और जैसे ही हमारे मंत्र समाप्त होंगे उसके बाद हम अपना सेशन शुरू कर देंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। ओके, तो अब मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और सारे बच्चे हाथ जोड़ के और मंत्र, एक सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, and I'm going to share my screen. See, you can see me again, can you? Okay. ओके, गिव मी एन इंडिकेशन। आपको दिख रहा है? दिख रहा है ना? ओके। तो ध्रुव, अब पहला मंत्र है यहाँ पे। ओम ओम सहना भवतु सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै सवीर्यं करवावहै तेजस्विनाव तेजस्विनावधि तमस्तु मा विद्विषावहै। अस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। अमेजिंग ध्रुव, बहुत अच्छे से आपने ये मंत्र बोला है। और ये मंत्र कहता है कि जो पढ़ने वाला है और पढ़ाने वाला है, दोनों बहुत एक दूसरे का सम्मान करें और दोनों ये जर्नी शुरू करें, आरंभ करें। और दोनों को मिलके एक दूसरे के साथ ग्रो करना है। तो सिर्फ स्टूडेंट को नहीं, परंतु टीचर को भी, गुरु को भी। गुरु शिष्य की परंपरा हमारे देश में बहुत बहुत सम्मान के योग्य है ना। इसके बाद वाला श्लोक है, जब भी दीपक जलाते हैं, कोई सा भी दीपक जलाते हैं, तब हमें ये वाला मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और ये ऐसे होता है, दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योतिः परं ब्रह्म दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीपचोदित जनार्दन दीपों में हरतु पापम, दीपो में हरतु पापम दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। दीपचोदित नमोस्तुते। दीपक की ज्योति को हम प्रणाम करते हैं। और हम कहते हैं जैसे जहाँ पे डार्कनेस होती है वहां पे हम रोशनी कर देते हैं तो हमें सब कुछ दिखने लगता है ना, डार्कनेस में कुछ नहीं दिखता। उसी तरीके से हम अपने अंदर के अज्ञान को नॉलेज के दिए से लाइट अप करते हैं, है ना। इसीलिए हम दीपों की प्रार्थना करते हैं। ये वाला मंत्र तो बहुतों को पता होगा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।
तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेरी नाइस। हमारे गुरु कौन कौन होते हैं? हमारे गुरु हमारे टीचर्स तो होते ही हैं, हमारे पापा मम्मा दादी दादू नानी नानू मामा मामी चाचा चाची मासी बुआ, सब जितने भी हमारे बड़े लोग हैं, और उनसे भी सबसे बड़े कौन? भगवान। तो भगवान हमारे गुरु होते हैं, वे ही हमें शिक्षा देते हैं, हमें अच्छा ह्यूमन बीइंग बनने की और सारी चीजों की नॉलेज देते हैं। अब ये वाला मंत्र जो है ना, ये विष्णु भगवान के लिए मंत्र है और ये विष्णु भगवान के बारे में बता रहा है। ये मंत्र क्या है? शुक्लाम वरधरम विष्णु शुक्लं वरदरं विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम शशिवर्धं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनम ध्यायेत् प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्न पशान्तये। सर्वविघ्न प्रशान्तये। वेरी गुड। ये मंत्र कह रहा है कि जो विष्णु भगवान है बिल्कुल श्वेत सफेद वस्त्र पहनते हैं, उनके 4 भुजाएं हैं, 4 हाथ हैं और वे हमेशा प्रसन्न रहते हैं, हमेशा अपने भक्तों को प्रोटेक्ट करते हैं, करुणा रखते हैं। और आओ हम विष्णु भगवान का ध्यान करें जिससे हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाए, है ना। इसके बाद वाला मंत्र है पृथ्वी के लिए। पृथ्वी का क्या होती है? अर्थ, मदर अर्थ, जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे हमारा घर है, स्कूल है, जहाँ पे हमारी लाइफ है। अगर पृथ्वी नहीं होती तो हम क्या मार्स पे होते, या हम जुपिटर पे होते, या वीनस पे होते? कहीं भी लाइफ नहीं है। अर्थ पे ही ऑक्सीजन है, अर्थ पे ही वाटर है, अर्थ पे ही लाइफ है ना। तो हम पृथ्वी की पूजा करते हैं और पृथ्वी माता को रोज सुबह उठ के कहते हैं, पृथ्वी त्वया धृता लोकाः पृथ्वी त्वया धृता लोकाः देवी त्वं विष्णुना धृता देवी तं विष्णुना धृता त्वं च धारय मां देवी त्वं च धारय मा देवी पवित्रं कुरु चासनम्। पवित्रं गुरु च सनम। ब्यूटिफुल। तो ये मंत्र कह रहा है, देवी पृथ्वी माता, आपने हमें धारण किया है, आपकी वजह से हम हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं और आप हम पे कृपा बनाए रखना। अब ये जो नेक्स्ट मंत्र है, श्लोक नंबर 6, ये कहता है, जब हम मंदिर में घंटी बजाते हैं या जब मम्मा या दादी या दादू पूजा करते हैं तो घंटी बजाते हैं हर रोज अपने घर के मंदिर में ना। तो ये जब भी हम घंटी बजाते हैं तो वो वाइब्रेशंस को क्लीन करता है, ऑरा को क्लीन करता है, और इसी से हम भगवान को कहते हैं कि हे भगवान, हम घंटी बजा रहे हैं, जल्दी से आ जाओ। स्कूल में घंटा बजता है तो क्या मतलब होता है? ओ क्लास शुरू हो गई, भागो भागो भागो। और ऐसे ही है ना, ऐसे ही भगवान को हम कहते हैं, घंटी बज गई, अब मैं आपके लिए घंटी बजा रही हूँ, बजा रहा हूँ, जल्दी से आ जाओ और मेरी प्रार्थना को स्वीकार करो। ये मंत्र कह रहा है, आगमार्थम तु देवानां आगमार्थं तु देवानां गमनार्थम तु रक्षसां गमनार्थं तु रक्षसां पूर्वे घंटा रवं तत्र पूर्वे घंटा रव तत्र देवताभान लांछनम्। देवतान्ता नीलाचनं। वेरी नाइस, बहुत अच्छा उच्चारण। कुछ कुछ त्रुटियां हैं पर धीरे धीरे ठीक हो जाएंगी। तो ये मंत्र देवताओं को बुलाने के लिए है, राक्षसों को भगाने के लिए। अब ये वाला मंत्र है जो सारी नदियों को हमारे देश में, बहुत इजी वे टू रिमेम्बर। सेकेंडली, अगर पानी नहीं होगा, जल नहीं होगा तो क्या हम जी सकते हैं? इतनी गर्मी बाहर हो गई है, आप सोच के देखो कि एक दिन अगर आपको वाटर नहीं मिलेगा तो क्या हाल होगा। अगर हमारे प्लांट्स को नहीं मिलता, एनिमल्स को नहीं मिलता तो कितने तड़प जाते हैं ना। तो हम लोग नदियों की पूजा करते हैं और सारे वाटर बॉडीज को पूजते हैं, उनको गंदा नहीं करते, कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं करते, कभी खराब नहीं करते, उनमें गंदगी नहीं डालते, कूड़ा नहीं डालते। ओके, तो अब ये मंत्र ये कह रहा है, हमारी नदियों को हम माँ के समान पूजते हैं। गंगे च यमुने चैव गंगे चयन चैव गंगे च यमुने चैव गंगे चन
यमुना, यमुने चैव यमुने चैव गोदावरी सरस्वती गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु जलने संदेवे जलेस्मिन् जलेस्मिन् जलिस्मेन सन्निधिं अन्यधम कुरु। गुरु। हाँ, तो ये मंत्र कह रहा है कि अंदर और बाहर की शुद्धि करनी है, सारी नदियों को हमें पूजा करनी है, आपकी वजह से जीवन है। अब ये जो नेक्स्ट मंत्र है ये क्या कहता है? ये कहता है जैसे मंदिर में भगवान होते हैं, हमारे घर के मंदिर में भी भगवान होते हैं, पर हमारे इस बॉडी में भी भगवान रहते हैं। आपकी भी बॉडी में भगवान रहते हैं, हमारी भी बॉडी में भगवान रहते हैं। तो हम अपने अंदर के भगवान को भी पूजा करते हैं जैसे हम अपने बाहर के भगवान की पूजा करते हैं, है ना। तो ये है देहो देवालय प्रोक्तः देव देवालय प्रोक्तः जीवो देव सनातनः जीवो देव सनातनः त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम। धीरे धीरे सुनो पहले। त्यजेद 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 अज्ञान अज्ञान निर्माल्यम निर्माल्यम त्यजेद अज्ञान निर्माल्यम त्यजेद नव्य अज्ञान निर्माल्यम सोहम सोहम भावेन पूजयेत्। भावेन पूज्य। जैसे मंदिर में हम साफ सुथरे होके जाते हैं ना, वैसे हमें अपनी इस बॉडी को भी बिल्कुल साफ सुथरा रखना चाहिए, गंदा नहीं रहना चाहिए। रोज नहाना चाहिए, रोज अपने आप को क्लीन करके स्कूल जाना चाहिए, घर में रहना चाहिए, है ना। अच्छा, अब ये वाला मंत्र है सरस्वती देवी की पूजा करता है। सरस्वती देवी की पूजा क्यों? सरस्वती देवी की वजह से हमें नॉलेज मिलती है। वो नॉलेज की, ज्ञान की, कल्चर की, संस्कृति की देवी है। तो सरस्वती नमस्तुभ्यं सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी वर्धिताम रूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। सिद्धिर्भवतु मे सदा। वेरी गुड ध्रुव, बहुत अच्छे से बोल रहे हो मंत्र। तो ये सरस्वती देवी के लिए है और इनको हम कह रहे हैं। एक सेकेंड आप होल्ड करोगे मुन्ना, 1 मिनट। एक मिनट, हाँ, मुझे कोई बुला रहा है, सो आई विल जस्ट हैव टू गिव मी अ सेकेंड, लेट मी स्टॉप शेयर। Sorry, something urgent had come up. So I'm going to share the screen again and we will continue from here. Okay. So I'm sorry about that. ओके, 2 मंत्र हमने नए इंट्रोड्यूस करे थे। मैं पिछली बार से बोल रही हूँ, अब ये नए मंत्र नहीं रहे, पर जब भी हम सुबह उठते हैं स्ट्रेट बैठ के हाथ जोड़ के, जब भी हम सुबह उठते हैं हमें ये 2 मंत्र रोज बोलने होते हैं। ध्रुव, 2 मंत्र और हैं बेटा। स्ट्रेट बैठिए, हाथ जोड़िए और यहाँ हम अपने हाथों को देख के बोलते हैं। कराग्रे बसते लक्ष्मी, ऐसे हाथ रख के बोलते हैं ये वाले मंत्र सुबह सुबह उठ के। ओके, कराग्रे बसते लक्ष्मी करादे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा कर मूले सितु ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। प्रभाते कर दर्शनम। इन्हीं 2 हाथों में सारे भगवानों को हम देख लेते हैं। पहले हम देखते हैं लक्ष्मी भगवान, ये लक्ष्मी देवी,
उसके बाद बीच में सरस्वती देवी और नीचे ब्रह्मा जी। और अगर हम अपने हाथों में ही सब देख लेते हैं तो हम अपने हाथों से कोई गलत कार्य नहीं करते, सब अच्छा ही करते हैं, क्योंकि हमारे ही हाथ हैं तो सारा काम करते हैं, हमारे ही पैर हैं जो हर जगह जाते हैं। अगर हम अपने इन्हीं चीजों में हाथ भगवान देख लेते हैं तो हम अच्छा कार्य करेंगे हमेशा। ये अब ये मंत्र के बाद हम कहानी शुरू करेंगे, हम अपनी वाल्मीकि रामायण। अब ये कौन सा मंत्र है? समुद्र वसने देवी, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, पर्वत सममंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पाद स्पर्शम क्षमस्व मे, पाव समतम शीतमस्वते, पाद स्पर्शम पाद स्पर्शम क्षमस्व मे। ये मंत्र में है क्या पता? ये मंत्र क्या कहता है? ये मंत्र कह रहा है कि जब भी आप सुबह उठो और अपना पैर धरती पे रखने से पहले विष्णु भगवान से प्रार्थना करके क्षमा मांगो कि मैं आपके ऊपर पैर रख रहा हूँ, आपने मुझे जीवन दिया, परंतु हे पृथ्वी मैया, हे विष्णु भगवान, मुझे क्षमा करिए कि मैं पृथ्वी मैया पे पैर रख रहा हूँ और मेरे पैरों से, मेरे हाथों से, मेरी बुद्धि से अच्छे कार्य करवाइए, है ना। तो अब हमारे मंत्र हो गए पूरे। अच्छा, अब हम जा रहे हैं अपनी वाल्मीकि रामायण। अब वाल्मीकि रामायण में जहां हम पहुंचे हैं ना, वहां पे हम कहाँ पहुंचे हैं? विश्वामित्र ऋषि आए और राम और लक्ष्मण को ले गए। कहाँ ले गए? वन में ले गए। क्यों ले गए? इतने बड़े बड़े राक्षस को मारने के लिए। दशरथ ने कहा मैं तो नहीं दूंगा, विश्वामित्र ने कहा मैं तो लेके ही जाऊंगा। वशिष्ठ ने समझाया और राम और लक्ष्मण छोटे से और वन में चले गए। और उन्होंने किन किन राक्षस को मारा? ताड़का को मारा, बड़ी सारी राक्षसी, सुबाहु को मारा, मारीच को मारा, इतने बड़े बड़े राक्षसों को मारा, इतने बड़े बड़े राक्षस। सब बहुत खुश हुए, विश्वामित्र ऋषि बहुत खुश हुए। उन्होंने राम को इतने सारे वेपन्स, मिसाइल्स, रॉकेट लॉन्चर्स सब कुछ दिया और उनको बोला राम को कि ये ना मंत्र के रूप में आपके मन में रहेंगे, आपकी बुद्धि में रहेंगे। जब भी आप चाहोगे तो ये बड़े बड़े रॉकेट और स्पेस लॉन्चर्स को आप इन्वोक कर लेना और मार के आप अपने एनिमीज को मार सकते हो। तो राम ने कहा अच्छा। अब उसके बाद वो लोग चलने लगे चलने लगे चलने लगे, चलते ही गए तो विश्वामित्र के बारे में कौन बता रहा है? वो लोग मिथिला पहुंच गए। मिथिला में कौन है? मिथिला में सीता मैया है। और जब वहां पे पहुंचे और वहां पे क्या देखने गए थे? इतना बड़ा सारा बो एंड एरो। और किसका बो एंड एरो था? वो भगवान का दिया हुआ। और जब देखा तो उन्होंने कहा अब शतानंद जी जो हैं मिथिला में, सीता मैया के जो गुरु हैं, वो बता रहे हैं राम और लक्ष्मण को कि देखो जिनके साथ तुम आए हो ना, ये जो तुम्हारे जो गुरु है ना विश्वामित्र, इन्होंने इतने बड़े बड़े काम करे हैं, तुम्हें पता नहीं, तुमसे ही उन्होंने राक्षसों को मरवाया है, इतने बड़े बड़े काम उन्होंने करे हैं कि हम तुमको क्या बताएं। तो राम कहते अच्छा, अब सपोज कोई आप लोगों से कहे कि ये जो सपना मैम है ना, इन्होंने ये करा, इन्होंने वो करा, इन्होंने ऐसे करा, इन्होंने वैसे करा, आपको इंटरेस्ट आएगा ना कि जो रो आपकी टीचर है उसने क्या क्या और करा है, उन्होंने क्या क्या और करा है, हम भी तो सुने, हम भी तो सुने। तो राम और लक्ष्मण बहुत इंटरेस्ट से सुनने लगे शतानंद जी को, जब शतानंद जी उनके गुरु के बारे में बता रहे थे। तो वो कहानी हम कह रहे थे। अब आप लोग को अपने आप को म्यूट करना पड़ेगा। तो उन गुरु के बारे में कहते कहते हमने एक स्टोरी ये सुनी थी कि एक राजा था त्रिशंकु। स्टोरी के बीच में स्टोरी के बीच में स्टोरी। अब जो त्रिशंकु राजा था ना, तो त्रिशंकु राजा कहता है कि मुझे अपने इस ह्यूमन बॉडी में स्वर्ग में जाना है। सबने मना कर दिया कि नहीं जा सकते, मानता ही, वो माना ही नहीं, माना ही नहीं। वो विश्वामित्र वशिष्ठ के पास पहुंचा। वशिष्ठ गुरु ने कहा नॉट पॉसिबल, तुम इस बॉडी में नहीं जा सकते, हेवन में, स्वर्ग में तुम मरने के बाद ही जा सकते हो। तो उसने कहा मैं तो नहीं मानता, अगर आप मेरी बात पूरी नहीं करोगे तो मैं आपके बेटों के पास जाऊंगा। फिर वो त्रिशंकु राजा कहाँ गया? वो गया विश्वामित्र के 100 सन्स के पास, वो वशिष्ठ ऋषि के 100 सन्स के पास। और जब उन 100 सन्स ने बोला आपको समझ नहीं आता, जब हमारे पिताजी ने बोला नॉट पॉसिबल, अब फिर आ गए हमारे पास।
आपको क्यों नहीं समझ में आता कि ह्यूमन बॉडी में कोई भी नहीं जा सकता स्वर्ग में? वो कह रहे नहीं मुझे तो जाना है, मुझे तो जाना है। तो विश्वामित्र जो वशिष्ठ ऋषि के जो बेटे हैं, 100 जो बेटे थे, वो बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने कहा तुम मानते नहीं हो मेरी बात, तुमको समझ नहीं आती का, जाओ तुम चांडाल बन जाओ। और उसको दे दिया श्राप। श्राप क्या होता है? अगर कोई कर्स करता है आपको, जाओ तुम चांडाल बन जाओ। और अरे बाबा, अगले मिनट ही वो चांडाल बन गया। और चांडाल क्या होता है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैं वापस अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ और हम पहुंचते हैं अपनी कहानी में। और अपनी कहानी में क्या है? कहानी में ये है, एक सेकंड मुझे दो। ओके, अब ये विश्वामित्र के बेटे हैं। विश्वामित्र के बेटे में को अपने लेजर मार्कर ऑन कर लूं। ओके, ये विश्वामित्र के बेटे हैं। ये त्रिशंकु कह रहा है मुझे प्लीज शरीर के साथ जाना है। विश्वामित्र के बेटे कह रहे हैं नॉट पॉसिबल। और ये कौन बता रहा है? ये गुरु शतानंद शतानंद बता रहे हैं राम को और लक्ष्मण को। उनके गुरु विश्वामित्र की कहानी बता रहे हैं, है ना। तो फिर राजा उन्होंने कहा, सारे लड़कों ने, विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि के बेटों ने, नहीं मानता तू जा चांडाल बन जा। और अगले ही मिनट त्रिशंकु क्या बन गया? चांडाल बन गया। चांडाल की कोई बॉडी नहीं थी, कोई फेस नहीं था, वो ट्रांसपेरेंट टाइप बन गया, भूत बन गया चांडाल। उसको देख के सारे लोग डर के भाग गए वहां से। अब त्रिशंकु को लगा ओ नो, ये मेरे साथ क्या हो गया। परंतु वो माना नहीं। जब वशिष्ठ ऋषि के लड़कों ने, पुत्रों ने उसे मना करा, वो कहाँ पहुंच गया? घूमते 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 त्रिशंकु पहुंच गया ऋषि विश्वामित्र के पास। और विश्वामित्र ने कहा तुम डरो मत, तुम घबराओ मत, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। तो त्रिशंकु तो खुश। त्रिशंकु तो यही चाहता था कि जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होना चाहिए। अब उन्होंने क्या करा, ऋषि विश्वामित्र ने अपने सब डिसाइपल्स को, अपने शिष्यों को कहा जाओ यज्ञ की तैयारी करो, सारी सामग्री इकट्ठी करो, मैं इस त्रिशंकु को स्वर्ग भेज के ही रहूंगा। और जब मैं यज्ञ करूंगा, जितने भी आसपास ऋषि मुनि हैं, महात्मा है, सबको बुला के लाओ। क्योंकि जब यज्ञ खत्म होगा, समाप्त होगा, तो बहुत बड़ा सारा भोज, एक लंच, एक ब्राह्मण भोज ऑर्गेनाइज करेंगे, उसमें सबको बुला के लाएंगे। परंतु तुम ना अगस्त ऋषि के पास मत, तुम ना वशिष्ठ के पास मत मत जाना। सबको तो बुलाना, परंतु वशिष्ठ को मत बुलाना। अब सारे के सारे शिष्य पहुंच गए सारे ऋषियों को बुलाने के लिए, बुलाने के लिए। और सारे के सारे ऋषियों के बाद जब वो पहुंचे वशिष्ठ महाराज के, वशिष्ठ ऋषि के 100 पुत्रों के पास, कि आपको भी आना है। हाँ, हमारे ऋषि ने, हमारे विश्वामित्र जी ने बहुत बड़ा यज्ञ किया है, जिसमें उस त्रिशंकु को स्वर्ग भेज देंगे बॉडी के साथ, आपको भी जरूर आना है। तो वशिष्ठ ऋषि के सारे लड़कों ने कहा ना बाबा ना, हम तो नहीं आएंगे। एक तो ये गलत कार्य हो रहा है, शरीर के साथ कोई स्वर्ग जा नहीं सकता। दूसरी बात, ये यज्ञ कौन करवा रहा है? विश्वामित्र। विश्वामित्र तो क्षत्रिय हैं, वो तो एक राजा हैं, वो कोई ब्राह्मण थोड़ी है, वो यज्ञ नहीं कर सकते। और हम तो कभी भी नहीं आएंगे ऐसा भोजन करने के लिए। उन्होंने कर दिया मना। अब जब उन्होंने मना कर दिया, तो महर्षि विश्वामित्र को जब ये पता लगा, विश्वामित्र क्रोध में आ गए। वो वैसे भी बहुत जल्दी नाराज हो जाते थे, बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते थे। और ये तो बात ऐसी थी, उन्हें इंसल्टिंग फील हुआ कि मैं हवन कर रहा हूँ और मेरे यहाँ ये वशिष्ठ के पुत्र नहीं आ रहे। तो वो तो क्रोधित होके उन्होंने वशिष्ठ के सभी पुत्रों को श्राप दे दिया कि तुम सब भस्म बन जाओ, तुम सबको मृत्यु प्राप्त हो, और 700 जन्मों तक तुम यही इसी गलत जाति में जन्म लोगे, तुम चांडाल जाति में जन्म लोगे 700 जन्म तक। ओ नो। और नेक्स्ट मिनट क्या हुआ? नेक्स्ट मिनट ये सारे वशिष्ठ ऋषि के पुत्र, ये 100 पुत्र थे, सबके सब क्या बन गए? भस्म बन गए, राख बन गए। ओहो, वशिष्ठ ऋषि भी बहुत दुखी हुए। उसके बाद फिर क्या हुआ? उन्होंने हवन करा। उस हवन में उन्होंने सारे देवी देवताओं, जब हमारे घर में यज्ञ होता है तो पंडित जी आते हैं ना,
पंडित जी यज्ञ में सामग्री डालते हैं, फिर देवताओं को बुलाते हैं कि आप आओ, विष्णु को भी बुलाते हैं, लक्ष्मी को बुलाते हैं, सारे देवी देवता को बुलाते हैं कि आप आओ और आपके लिए हम ये ऑफरिंग दे रहे हैं और आप इसे ग्रहण करो। तो ऐसा ही विश्वामित्र जी ने करा। विश्वामित्र ने सारे देवताओं को बुलाया, पर देवताओं ने मना कर दिया, हम भी नहीं आते, हम इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि आप गलत काम के लिए यज्ञ कर रहे हो, आप गलत कार्य कर रहे हो, आपने त्रिशंकु को गलत होप दी है, ये पॉसिबल नहीं है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। पर विश्वामित्र तो माने ही नहीं, और उस यज्ञ में सारे देवता कोई भी नहीं आया। अब जब देवता कोई भी नहीं आया तो विश्वामित्र बहुत नाराज हो गए, और विश्वामित्र ने कहा, आप लोग, मतलब विश्वामित्र इतने पावरफुल थे कि सारे गॉड्स को, देवी देवता को कहते हैं, आप मेरे यज्ञ में नहीं आओगे, अब देखो मैं क्या करता हूँ, और ऐसे ऐसे करने लगे। और ऐसे ऐसे करके उन्होंने कहा, अच्छा आप नहीं आओगे ना, तो मैं सारे नए देवी देवता बना लूंगा, मैं आपको हटा दूंगा, मैं मुझ में इतनी पावर है कि मैं पूरा नया स्वर्गलोक बना दूंगा, मैं इंद्र भगवान नया बना दूंगा, मैं स्टार्स नए बना दूंगा। और बाय गॉड, अब तो सब डर गए, सबने कहा ये कैसे हुआ, ये तो नया हेवन बना देंगे, ये तो नए स्टार्स क्रिएट कर देंगे, ये तो नए भगवान बना देंगे। और सारे देवी देवता बहुत परेशान हो गए। और जब वो परेशान हो गए, फिर हम देखते हैं कि विश्वामित्र ने क्या करा। ये विश्वामित्र जो है ना, ये बहुत नाराज होते थे। इन्होंने कहा, देखो मैं योग की शक्ति से, इसको तो बोला चांडाल को, त्रिशंकु को, मुझ में इतनी शक्ति है, इतना पावर है कि मैं तुम्हें तो भेज के ही मानूंगा स्वर्ग में। और अगर ये सारे देवी देवता, और हुआ क्या, जब उन्होंने कहा मैं तुम्हें स्वर्ग में मैं मानूंगा, तो उन्होंने सारे मंत्र करे और उसमें और यज्ञ में सामग्री डाली और सारे मंत्र बोल के, मंत्र की पावर से, और त्रिशंकु उड़ने लगा। और त्रिशंकु उड़ के और स्पेस में जाने लगा। और त्रिशंकु जब उड़ के स्पेस में जाने लगा, और जाते जाते त्रिशंकु अपनी बॉडी के साथ स्वर्ग में पहुंच गया। और जैसे ही स्वर्ग में पहुंचा, देखो ये सारे क्लाउड्स है ना, सारे क्लाउड्स है ना, जैसे स्वर्ग में पहुंचा, सारे देवताओं ने बोला, ये क्या है, तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो उन्होंने कहा, मुझे तो गुरु विश्वामित्र ने भेजा है। तो उन्होंने कहा, ऐसे कैसे भेज दिया, हमें पता है तुम ने गलत काम करा है, तुमको तो दंड मिला है गुरु वशिष्ठ से, उसके बावजूद विश्वामित्र ने तुम्हें यहाँ पे भेज दिया, हम तुम्हें स्वर्ग में नहीं जगह देंगे और तुम वापस चले जाओ पृथ्वी में। ओहो, अब ये बेचारा त्रिशंकु, विश्वामित्र ने तो भेज दिया ऊपर, और स्वर्ग में जितने भी लोग बैठे हैं वो कहते हैं तू जा नीचे, और नीचे गिर जा। और त्रिशंकु नीचे उल्टा हो गया, और ऊपर से नीचे धड़ 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 गिरने लगा, गिरने लगा, गिरने लगा, और जोर से चिल्लाया, बचाओ बचाओ, त्राही त्राही, गुरु विश्वामित्र मुझे बचाओ, आपने मुझे ऊपर भेज दिया था, ऊपर वाले ने मुझे जगह नहीं दी, उन्होंने मुझे वापस भेजा। और उल्टा लटकता गया, लटकता गया, लटकता गया, और आता गया, आता गया। और विश्वामित्र नीचे से, नो रुक जा, ऊपर वाला कह रहे जाओ, नीचे वाला कह रहे रोको। और वो बेचारा त्रिशंकु बीच में सस्पेंड हो गया, वो बीच में ही रह गया। त्रिशंकु की हालत ऐसी हो गई, ना वो स्वर्ग लोक का बचा, ना वो पृथ्वी लोक का बचा, वो बीच में ही सस्पेंडेड रह गया। परंतु विश्वामित्र में इतनी स्ट्रेंथ थी, इतने बल था तप का, अपनी तपस्या का बल, कि उन्होंने उसको रोके रखा। उन्होंने कहा, मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा। वो कहते हैं ना, वो कहते हैं मैं तुझे गिरने नहीं दूंगा, वो दूसरा कहता है मैं तुझे उठने नहीं दूंगा। तो बेचारा ऐसे ही सस्पेंड होके रह गया। फिर क्या हुआ, उसके बाद विश्वामित्र इतने क्रोधित, तब उन्होंने देवताओं को बोला कि तुमने मेरे कार्य को बीच में रोका है, जो मैं चाहता था, जो मेरा यजमान ये त्रिशंकु को मुझे करवाना था, तुमने नहीं होने दिया। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ, अब मैं सारे सप्त ऋषि नए बना दूंगा। 7 ऋषिज है ना, कभी मैं सप्त ऋषि पे टॉक दूंगी, ओके। तो मैं सप्त ऋषि सारे नए बना दूंगा। मैं सारे नक्षत्र, नक्षत्र क्या होते हैं जब हम रात को स्काईज में देखते हैं तो स्टार्स होते हैं ना, अलग अलग फॉर्मेशन। तो हमारे ऋषियों ने आइडेंटिफाई करा है कि वो 27 फॉर्मेशंस होती हैं मेजर वाली, तो 27 नक्षत्र उनको बोलते हैं। तो मैं नक्षत्र नए बना दूंगा, मैं सप्त ऋषि नए बना दूंगा। ये देखो श्राप दे रहा है, ये है त्रिशंकु, ये नक्षत्र बना दिए, मैं सप्त ऋषि नए बना दूंगा।
मैं स्वर्ग नया बना दूंगा, मैं नया इंद्र बना दूंगा, मैं सारे देवी देवता नया बना दूंगा। अब तो सब बहुत घबरा गए और सबने विश्वामित्र के सामने हाथ जोड़ा और उनको कहा, हे विश्वामित्र, आप जानते हो कि ये शरीर के साथ नहीं आ सकता स्वर्ग में, आप क्यों नहीं मान लेते ये कि ये गलत कार्य है। और विश्वामित्र ने कहा, मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, मैंने इसको वचन दे दिया है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, और मेरा वचन झूठा नहीं हो सकता। और सारे देवी देवता ने कहा, ओ माय गॉड, ये तो समझ ही नहीं रहे, हम क्या करें, हम क्या करें। ऐसे कर करके विश्वामित्र को जब उन्होंने बहुत मनाया तो विश्वामित्र ने कहा, मैं एक शर्त पे मानूंगा, नहीं तो मैं अभी नया स्वर्ग बना रहा हूँ, मैं अभी नए भगवान बना रहा हूँ, मैं अभी नए देवी देवता बना रहा हूँ, पर अगर आप चाहते हो कि मैं नया ये सब नहीं बनाऊं तो आपको मेरी बात माननी पड़ेगी, आपको त्रिशंकु को अपने बॉडी में स्वर्ग में ही रखना पड़ेगा, और अगर आप ये करोगे और वो सदा के लिए रहेगा, फॉर एटर्निटी वो स्वर्ग में रहेगा, और जो मैंने नक्षत्र बनाए हैं वो भी आप हमेशा के लिए बने रहने दोगे। मतलब जितने भी स्टार स्काईज में स्टार है ना, हमारी वाल्मीकि रामायण कहती है ये सब विश्वामित्र के बनाए हुए हैं, विश्वामित्र के बनाए न्यू कॉन्स्टलेशंस हैं। तो अगर आप ये मान जाओगे तो मैं नया हेवन नहीं बनाऊंगा और मैं नई देवी देवता नहीं बनाऊंगा। तो देवताओं ने कहा, हम मानते हैं, हम मान गए आपकी बात को, जो आपने इतने नक्षत्र बनाए हैं ये हमेशा आकाश में रहेंगे, और इन नक्षत्रों के बीच में से नीचे की ओर सिर किए राजा त्रिशंकु हमेशा हमेशा ब्राइट स्टार की तरह दिखेगा, और हमेशा एक हेवनली पुरुष की तरह वो रहेगा। तो जब ये हुआ, तो एक सेकेंड, मुझे 1 मिनट का टाइम दो। तो अंत में विश्वामित्र ऋषि त्रिशंकु को स्वर्ग में भेजने में कामयाब हो गए, और देवताओं ने कहा नहीं, उन्होंने कहा हाँ, ऐसे कर करके उन्होंने अपनी बात मनवा ली। तो अब हम जब नाइट में स्काई को देखते हैं, जहाँ पे एकदम डार्क स्काई होती है, हमारी सिटीज में हमारी बिल्डिंग्स की इतनी लाइट होती है कि हम स्टार्स को ठीक से नहीं देख पाते, या पोल्यूशन इतना होता है कि स्टार्स नहीं दिखते। पर अगर हम सिटी से दूर जाते हैं, या हम ऑब्जर्वेटरी में जाते हैं, या हम नाइट स्काई की व्यूइंग करते हैं, तो हमें क्लियर दिखेगा इतने सारे स्टार्स, 27 अलग अलग फॉर्मेशंस, और एक त्रिशंकु टाइप ऐसा बना हुआ है जो नीचे लटका हुआ है, बहुत क्लियरली विजिबल होता है। तो अब हमने क्या सुना, अभी हमने सुना कि विश्वामित्र ऋषि के बारे में कौन बता रहा है, शतानंद बता रहे हैं। किसको बता रहे हैं? राम और लक्ष्मण को। राम और लक्ष्मण को मिथिला में, मिथिला एक सिटी का नाम है, मिथिला में शतानंद गुरु विश्वामित्र के बारे में बता रहे हैं। अब राम ने बोला, अच्छा फिर क्या हुआ? राम तो बहुत क्वेश्चन करते हैं, राम इतने क्वेश्चंस करते हैं कि उनको गुरु थक जाते हैं बोलते बोलते, आंसर देते देते। राम बार बार क्वेश्चन करते हैं, क्यों होता है ऐसे, ऐसे क्यों होता है? राम बहुत इंटेलिजेंट, बहुत शार्प। तो राम ने कहा, उसके बाद क्या हुआ? और त्रिशंकु तो नीचे ऐसे लटक गया, सारे कॉन्स्टलेशंस आ गए, फिर क्या हुआ शतानंद जी? फिर हमारे गुरु ने क्या करा? लक्ष्मण ने भी कहा, हाँ हाँ आप बताओ तो सही, हमारे गुरु ने क्या करा। अब हम जा रहे हैं जिस स्टोरी पे, वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, और वो स्टोरी है जो विश्वामित्र के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। अब विश्वामित्र क्या बनना चाहते हैं? विश्वामित्र बनना चाहते हैं ब्रह्म ऋषि, पर ब्रह्म ऋषि बन नहीं पा रहे, इतनी तपस्या करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, फिर भी देवी देवता ऊपर से आते हैं, और अब देखना उनको क्या पदवी मिलेगी। वो बनना चाहते हैं, जैसे अगर आपको पीएचडी करना है, डॉक्टरेट करनी है, आपको पहले केजी से लेके 10th पढ़ना पड़ेगा, फिर 10th के बाद 12th, उसके बाद कॉलेज, कॉलेज के बाद मास्टर्स, मास्टर्स के बाद फिर पीएचडी रिसर्च करके। अब विश्वामित्र कहते हैं कि मुझे एकदम से पीएचडी दे दो, भगवान कहते हैं नो, आपको सारे स्टेप चलने पड़ेंगे, है ना। तो अब जब वहां से ब्रह्मा आते हैं, अब क्या उनको पदवी देते हैं वो हम देखते हैं। ओके, तो अब मैं अपनी स्क्रीन दोबारा, उन्होंने राज ऋषि दी थी। हाँ, अब राज ऋषि के बाद देखते हैं अब क्या दिया। ठीक है, तो इतना सब हुआ, त्रिशंकु लटक गया, उसके बाद उसी के बीच में
क्या हुआ? शतानंद बता रहे हैं, शतानंद बता रहे हैं कि उसी समय ना एक अम्बरीश नाम का राजा था। राम को कह रहे हैं, राम, जो अयोध्या में जहाँ पे तुम्हारा जन्म हुआ है ना, जहाँ के राजा अब दशरथ हैं, दशरथ के भी दादा के भी दादा के भी दादा के भी दादा एक अम्बरीश राजा थे। ये उस समय की बात है। अम्बरीश राजा जो थे, तो अम्बरीश राजा ने एक बार सोचा कि मैं यज्ञ करता हूँ। ये यज्ञ, ये बहुत हमारे यज्ञ तब से लेके अब तक बहुत पॉपुलर रही है। ये मीन्स हैं अलग अलग चीजों को पाने के लिए, भगवान से हम प्रे करते हैं तो यज्ञ करते हैं। तो यज्ञ, जब यज्ञ करने लगे तो हुआ क्या, एक जो राजा अम्बरीश था ना, वो बहुत पावरफुल था। तो इतना पावरफुल राजा था। और जो इंद्र रहते हैं ना स्वर्ग में, अब इंद्र किसी की पावर देख के हमेशा डर जाते हैं। इंद्र कहते हैं इतनी पावर इसमें आ गई, इतनी पावर आ गई, कहीं ये मेरा स्वर्ग लोक तो नहीं लेना चाहता। तो इंद्र कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं कि जो भी कोई पृथ्वी के ऊपर यज्ञ करना चाहता है, इंद्र उसका यज्ञ को वो करना चाहते हैं। उसको क्या 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 कहते हैं हम, यज्ञ को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या यज्ञ में से कुछ चीज चुरा लेंगे, या यज्ञ का विध्वंस कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनका पावर हमेशा वैसा ही रहे, है ना। अगर कोई बच्चे को 100 में से 100 आता है तो दूसरे को लगता है मैं इसके 100 नहीं आने दूंगा, तो वो कुछ करके उसके मार्क्स खराब कर दे, उसकी मार्कशीट खराब कर दे, ऐसा हो जाता। फिर क्या करा इंद्र ने, क्या करा, अम्बरीश राजा ने जब यज्ञ करना चाहा, इंद्र भगवान ऊपर से आए और इंद्र भगवान ने बोला कि जो ये यज्ञ में जो ये बलि चढ़ाते हैं ना, ओके लेट मी शेयर द स्क्रीन अगेन, जस्ट अंडरस्टैंड, कंफ्यूज मत होना, स्टोरी के अंदर स्टोरी के अंदर स्टोरी। हमारी रामायण, हमारी महाभारत ऐसे ही है, पर इस तरीके से हिस्ट्री होती है ना, हमें याद रहती है। तो अम्बरीश राजा शक्तिशाली थे, उनको यज्ञ करना था। उनके यज्ञ को खराब करने के लिए इंद्र भगवान भेष बदल के आए धरती पे, और ये यज्ञ पशु को चुरा के ले गए। इमेजिन, इमेजिन किसी का हवन खराब करने के लिए, यज्ञ खराब करने के लिए वो चुरा के ले गए। अब जब यज्ञ पशु चोरी हो गया तो अम्बरीश राजा बहुत परेशान, और सारे मंत्रियों को भेजा, जाओ सब जगह सब ढूंढ के लाओ, ढूंढ के लाओ, वो कहाँ है, वो कहाँ चला गया, जिस पशु को, जिस एनिमल को हमें यज्ञ में देना था, वो कहाँ गया। तो उसके बाद सब ढूंढ ढूंढ के थक गए, थक गए, थक गए, नहीं मिला, कहीं भी वो यज्ञ पशु नहीं मिला। अब अम्बरीश राजा पहुंचे अपने गुरु के पास। अम्बरीश राजा के गुरु बहुत गुस्सा हो गए, तुम कैसे राजा हो, तुम एक यज्ञ पशु नहीं संभाल सकते, तुम क्या इतना बड़ा राज्य संभाल लोगे, तुम क्या इतनी बड़ी किंगडम संभाल लोगे, तुम किसी लायक नहीं हो। जब तुम अपने यज्ञ में पशु जिसकी बलि देनी है उसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तुम किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, हम तुमसे बहुत नाराज हैं। और वो अम्बरीश राजा तो बेचारा और परेशान हो गया। फिर उन्होंने कहा पर महाराज जी कुछ तो उपाय बता दो, अगर वो यज्ञ पशु नहीं मिल रहा अब मैं क्या करूं। उन्होंने कहा ऐसा है, अगर तुमको अपना वो यज्ञ पशु नहीं मिलता तो जाओ और तुमको कोई ह्यूमन बीइंग लेके आना पड़ेगा, और उस ह्यूमन बीइंग की बलि देनी पड़ेगी, तभी तुम्हारा यज्ञ पूरा होगा। अब ये अम्बरीश राजा और परेशान, कहाँ से लाऊं मैं, कहाँ से लाऊं। और बेचारे अम्बरीश राजा पूरे अपने राज्य में घूमे कि कोई मुझे दे दो, कोई मुझे एक ऐसा ह्यूमन बीइंग दे दो जो मैं, जिसकी जिसकी सैक्रिफाइस करके मैं अपना यज्ञ पूरा कर सकूं। वो यज्ञ अयोध्या के लिए बहुत जरूरी है, सारी प्रजा के लिए बहुत जरूरी है, वो मेरे लिए नहीं है। अब जाते 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 उनको वन में दिखे ऋचिक ऋषि। ऋचिक ऋषि के पत्नी और 3 बेटे। अब उन्होंने सोचा कि देखिए गुरुवर, आपके 3 बेटे हैं, आप उन तीनों में से मुझे कोई भी एक दे दो। अगर आप कोई भी एक दे दोगे तो वो पूरी अयोध्या के लिए उसकी बलि चढ़ा के, और अयोध्या से एक की बलि चढ़ा के इतने सारे लोगों का भला हो जाएगा। तो आप मुझे दे दोगे क्या, मैं आपको पैसे देने के लिए तैयार हूं, मैं खरीद लूंगा। तो ऋचिक ऋषि ने बोला, और जब छोटा वाला बीच वाला बेटा सुन रहा था, हाँ ये सारी कहानी बीच वाले बेटे की है। ऋषिक ऋषि ने बोला मुझे बड़ा लड़का बहुत प्रिय है, मैं नहीं दे सकता उसको। और ऋचिक ऋषि की पत्नी ने कहा कि मुझे छोटा वाला बहुत प्रिय है, मैं उसको नहीं दूंगी। तो शुनशेप समझ गया, इसका नाम है शुनशेप, शुनशेप, शुनशेप समझ गया कि मेरे मम्मी पापा को तो बड़ा बहुत प्रिय है और छोटा बहुत प्रिय है। तो बगैर मम्मी पापा कुछ बोलते शुनशेप
खुद ही पहुंच गया राजा के पास, मुझे ले चलो, मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते, मेरे माँ बाप को मेरी परवाह नहीं है, मुझे ले चलो। तो ऋषि ने और उनकी पत्नी ने बहुत कहा, ऐसा नहीं है बेटा, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो। पर शूनशेप तो इतना गुस्से में था, इतना क्रोधित हो गया, और वो तो चला गया इमोशन में आके, नहीं सुनी अपने माँ बाप की। और जब वो चला गया राजा के साथ, उस समय तो चला गया, और राजा ने अब उसके माँ मम्मी ऋषि ऋषि को बहुत सारा धन दिया, बहुत सारी गायें दी, 1 लाख गाय दी, खूब सारा रत्न दिए, सब कुछ दिया, और शूनशेप को ले गए। जब शूनशेप को ले जाने लगे, अब शूनशेप को समझ में आया, ओहो ये मैंने क्या कर दिया। जैसे हम लोग कर देते हैं ना, सोचते नहीं समझते नहीं, जल्दी में आके कोई भी काम कर देते हैं, और बाद में रिपेंट करते हैं, ओहो मैंने ये क्या काम कर दिया। उसके मम्मी पापा उसे रोक रहे थे, ऋषिक ऋषि कह रहे थे नहीं ऐसे मत सोचो, पर वो तो नहीं माना, और वो तो चला गया। अब शूनशेप रोने लगा। शूनशेप ने कहा, ओ नो, अब मैं क्या करूं। अब जाते जाते बीच में जब वो वन में जा रहे थे, तो वहां पे शूनशेप को याद आया कि मेरे मामा जी रहते हैं यहाँ पे। और उसके मामा कौन थे, उसके मामा थे विश्वामित्र। तो शूनशेप ने राजा को बोला, अम्बरीश को, राजा मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, वो प्लीज आप लास्ट विश है मेरी, मुझे मेरे मामा श्री से मिलवा दीजिए। उन्होंने कहा कौन है तुम्हारे मामा। तो उसने कहा मेरे मामा तो विश्वामित्र गुरु हैं। तो राजा के मन में भी आई, इतने बड़े गुरु, मुझे भी दर्शन करने चाहिए। तो उस राजा ने रथ वहां पे मोड़ लिया जहाँ पे विश्वामित्र की कुटिया थी। अब विश्वामित्र की कुटिया की तरफ जैसे ही शूनशेप पहुंचा, अपने मामा को देख के उनके चरणों में गिर के जोर जोर से रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा। डर गया था ना, एकदम गुस्से में आके चला गया राजा के साथ कि मेरी बलि चढ़ा दो, मेरे माँ बाप मुझे प्यार नहीं करते। और जितने जोर से रोने लगा, विश्वामित्र परेशान हो गए। विश्वामित्र ने कहा क्या हुआ बेटा, मामा तो सबको प्यार करते हैं ना, आपके मामा आपको कितने प्यार करते हैं, बहुत करते हैं ना। तो फिर शूनशेप ने कहा मेरी माँ भी नहीं है, मेरे पिताजी भी नहीं है, सबको मैं छोड़ आया हूँ, ये राजा ने मुझे खरीद लिया, आप प्लीज मुझे बचा लो, आप प्लीज मुझे बचा लो। विश्वामित्र ने शूनशेप को गले लगाया, शूनशेप को गले लगा के उसे समझाया, उसे बुझाया। और ये कौन बता रहा है, ये शतानंद जी राम और लक्ष्मण को बता रहे हैं, उनके गुरु विश्वामित्र के बारे में सारी कहानी, है ना। तो फिर विश्वामित्र को बात तो समझ में आ गई कि मुझे इस शूनशेप की रक्षा करनी पड़ेगी। पर विश्वामित्र ने कहा कैसे करूं। विश्वामित्र ने सोचा मेरे तो बहुत सारे पुत्र हैं, मैं अपने पुत्रों में से कहूंगा किसी एक को कि आप अपने आप ऑफर कर दो, आप में से कोई भी जना ऑफर कर दो, तो इससे 2 काम होंगे। एक तो शूनशेप का जीवन बच जाएगा, और दूसरा जो मैंने प्रण लिया है शूनशेप का जीवन बचाने के लिए, वो पूरा हो जाएगा। परंतु आपको क्या लगता है कोई मानेगा, किसी ने भी नहीं मानी। विश्वामित्र के किसी भी लड़के ने विश्वामित्र की बात नहीं मानी, और किसी ने भी ऑफर नहीं करा। फिर विश्वामित्र क्या हो गए, विश्वामित्र तो फिर गुस्सा हो गए। गुस्सा होके उन्होंने अपने ही लड़कों को श्राप दिया, तुम लोगों ने एक अच्छे कार्य के लिए आगे नहीं आए, अब तुम लोग भी वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों की तरह गंदी जातियों में जन्म लोगे, और 1000 वर्ष तक 1000 years तक इस पृथ्वी पे रहोगे और दुखी रहोगे। ओहो, और उन्होंने साथ में क्या करा, शूनशेप को ये समझाया और मंत्र सिखा दिए कि जब भी तुम्हें अम्बरीश राजा यज्ञ में बलि चढ़ाना चाहे और तुम्हें डंडे से बांध दे, तुम ये 2 मंत्र बोलोगे तो तुम वहां पे इंद्र भगवान आएंगे और तुम्हें वरदान देंगे। तो शूनशेप ने ये बात याद रख ली, सारे मंत्र याद करते गया, चैंटिंग करते गया। और जब वो लोग अयोध्या पहुंचे और जब यहाँ पे शूनशेप को बांध दिया और यहाँ पे यज्ञ की तैयारी शुरू हो गई, उसकी बलि देने की बारी आई, शूनशेप ने वही मंत्र जोर जोर से बोले, और ये क्या, वहां पे तो इंद्र भगवान आ गए। इंद्र भगवान आए और उन्होंने कहा मांगो बेटा, पुत्र तुम्हें क्या चाहिए। शूनशेप ने कहा मुझे इस कष्ट से मुक्ति चाहिए, मुझे बलि देने के लिए ये राजा यहाँ ले आए हैं। तो इंद्र ने कहा चिंता मत करो, तुम दीर्घायु बनो, तुम्हारी बहुत लंबा उम्र हो। अब राजा अम्बरीश परेशान, अम्बरीश ने कहा आपने तो इससे दीर्घायु का बोल दिया, मेरा ये यज्ञ कैसे पूरा होगा। तो इंद्र ने कहा तुम चिंता मत करो, जो मैंने तुम्हारा पशु चराया था
मैं तुम्हें वापस लौटाता हूँ और तुम अपने पशु को यज्ञ में देके अपना हवन पूरा करो, अपना यज्ञ पूरा करो। अब विश्वामित्र के बारे में ये कहानी शतानंद सुना रहे हैं और कह रहे हैं, ये जो तुम्हारे गुरु है ना, इन्होंने इतने बड़े बड़े काम करे हैं, इन्होंने किस किस को नहीं बचाया, किस किस को नहीं करा। इन्होंने फिर 1000 वर्ष की तपस्या करी पुष्कर में। और जब इतनी तपस्या के बाद वहां पे सारे ब्रह्मा जी आए देवी देवताओं के साथ, तो उन्होंने क्या बोला कि हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, आपके शुभ कर्मों से प्रसन्न हैं, अब हम आपको ऋषि की उपाधि देते हैं। तो पहले क्या उपाधि थी? राजा थे पहले, वो पहले राज ऋषि, राजा ऋषि की उपाधि थी। अब क्या मिली? अब ऋषि की। अब आपको क्या लगता है कि विश्वामित्र माने होंगे? विश्वामित्र नहीं माने, क्योंकि विश्वामित्र को तो चाहिए था, उन्होंने कहा मुझे नहीं चाहिए ऋषि की उपाधि, आप रखो अपने पास, मुझे ये बताओ कि मुझे ब्रह्म ऋषि बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो ब्रह्म ऋषि बनने के लिए उन्होंने फिर से तपस्या पे तपस्या पे तपस्या पे तपस्या करते चले गए, उग्र तपस्या। फिर से इंद्र भगवान परेशान। अब इंद्र भगवान परेशान होके क्या करते हैं वो हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। नेक्स्ट टाइम की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग, क्योंकि जो इंद्र भगवान है ना, इनके माइंड में भी प्लानिंग चलती रहती है, कनिंग चलती रहती है। अब मैं ये करूंगा, अब मैं वो करूंगा, अब मैं वैसे करूंगा, अब मैं वैसे करूंगा। इंद्र भगवान की अपनी प्लानिंग चल रही होती है, विश्वामित्र की अपनी तपस्या चल रही है। तो आज की कहानी हमारी यहाँ खत्म होती है। त्रिशंकु और शुनशेप को लेके विश्वामित्र ने क्या करा और विश्वामित्र के करने से क्या हुआ, और अगली बार हम देखेंगे कि विश्वामित्र ब्रह्म ऋषि बन पाते हैं कि नहीं। अगली बार हम देखेंगे ये रंभा कौन है, ये उर्वशी कौन है, क्या कॉमन है, ये सब हम देखेंगे अगली बार। अच्छा, आज के सेशन के बारे में किसी बच्चे को कुछ बोलना है, किसी को कुछ पूछना है? मैं सेशन खोल रही हूँ सबके लिए, कुछ पूछना है किसी बच्चे को? दीवान को कुछ पूछना है? अनम्यूट करो बेटा अपने आप को। राम जी विष्णु जी के अवतार थे। यस, वेरी गुड। राम जी विष्णु जी के अवतार थे, वेरी गुड। और किसी को कुछ पूछना है, किसी बच्चे को कुछ बताना है? और अगर आप अपनी ममाओं से पूछोगी ना, आपकी ममाओं को भी नहीं पता होगा कि त्रिशंकु कौन है, शून्यशेप कौन है। आप लोग तो इतने इंटेलिजेंट बन जाओगे, कभी पूछ के देखना अपनी मम्मा को कि मम्मा त्रिशंकु was त्रिशंकु, शी वोंट नो, शी वोंट नो ओनली कि त्रिशंकु को। अगर आप अपने बड़ों को भी पूछोगे ना, और आपको पता है जब आप हिंदी में, जब आप स्कूलों में हिंदी पढ़ोगे ना, तो त्रिशंकु के बारे में एक कहावत है, जैसे एक कहावत है धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का, वैसे ही त्रिशंकु के लिए कोई कंफ्यूज होता है ना, तो कहते हैं त्रिशंकु मत बनो, ना तो तुम स्वर्ग के हो ना तुम पृथ्वी के, तुम बीच में ऐसे लटको मत। तो उसको त्रिशंकु होना कहते हैं, जिसका कोई स्टेबल फाउंडेशन नहीं होता। समझे त्रिशंकु कौन होता है? समझ आई? अयांशा आरिफ को समझ आई त्रिशंकु? वेरी गुड। विवान को तो आ गई समझ में, है ना? वेरी गुड। ओके, तो आज की स्टोरी जहां पे हम पहुंचे, इसको कैसी लगी? अच्छी लगी सबको? वेरी गुड, वेरी गुड। तो हमारे जितने बच्चे यहाँ पे, ध्रुव कहाँ पे है? अब क्लोजिंग मंत्र कौन करेगा मेरे साथ? आज ध्रुव ने तो बहुत रीत करेगी। अच्छा, और जिन बच्चों ने भी सेशंस मिस करे हैं, यूट्यूब चैनल पे जाओ और सारे पुराने सेशंस देखो। और अगर मम्मा भूल जाती है या दादी नानी कोई भी दिखाना, तो उनको बोलो मुझे देखना है, प्लीज लगाओ। जो बड़ों बच्चों को तो लगा सकते हैं, जो छोटे नहीं लगा सकते। अनय आप ऐसे नहीं करते बेटा, ये डिस्टर्ब करता है लोगों को। ओके, यू शुड बी अटेंटिव। तो जो भी बच्चे छोटे लगा पाएंगे यूट्यूब, अपने आप लगाओ, और नहीं तो बड़ों को बोलो। और पिछला सेशन जरूर देखो, आपको पता लग जाएगा उससे पहले का। ये आज का 10th सेशन है वाल्मीकि रामायण का, बच्चों वाला। तो रिपीटेडली सी ऑल, यू विल लर्न सो मच। अच्छा, अब मेरे साथ मंत्र कौन करेगा आज का क्लोजिंग मंत्र? रीत करेगी। ओके ओके, रीत मंत्र करेगी। रीत को मैं ऐड कर रही हूँ उसके ऊपर, एड स्पॉटलाइट रीत। ओके, आफ्टर मी। ओके, ओम पूर्णमद पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात्
पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमादाय पूर्णमेवा वशिष्यते। वशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। वेरी गुड रेत, वेरी गुड। और इतने सारे बच्चों को इतने सुंदर मंत्र आते हैं, और सब बच्चों का होमवर्क है जो ऑनगोइंग होमवर्क है, मंत्रों को याद करो, 1 से 100 तक हिंदी में गिनती लिखो, न्यूमरल्स भी, और लिख के भी 1 2 3। जो बड़े बच्चे हैं उनको ये करना है। सप्ताह के नाम हिंदी में, महीनों के नाम हिंदी में, सबको कंठस्थ होने चाहिए। इंग्लिश तो वी विल लर्न, बट आवर लैंग्वेज इज, हमारे देश की भाषा जो है वो हिंदी और संस्कृत। और जो बच्चे संस्कृत सीख सकते हैं, आई हाईली मोटिवेट यू ऑल टू लर्न संस्कृत। इफ यू लर्न, आपको पता है नासा में, हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, कैम्ब्रिज में संस्कृत के ऊपर बड़ी बड़ी स्टडीज हो रही हैं। हिंदुस्तान के, अपने देश के सारे स्क्रिप्चर्स आईआईटीज में, आईआईएम्स में स्टडी कर रहे हो रहे हैं। अगर आप बच्चे अभी से संस्कृत पढ़ने लग जाओगे, यू विल इमर्ज अ विनर। सो अपने देश की संस्कृति पे गर्व करना, अपने देश पे गर्व करना, बी प्राउड टू बी एन इंडियन। अपना धर्म जानना, उसके बारे में सब कुछ पता होना, है ना। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपने बड़ों से अच्छे से बात करना, रिस्पेक्टफुली बात करना, अपने फ्रेंड से अच्छा बिहेव करना, किसी को मारना नहीं, किसी को चीट नहीं करना। वी ऑल हैव टू डू दैट, है ना बेटा। ओके, सो विद दिस वी वाइंड अप। एंड नेक्स्ट ट्यूसडे, नेक्स्ट सैटरडे को सेशन नहीं होगा, आई एम ट्रैवलिंग, उसके बाद सेशन होगा। पर आप लोगों को अपना होमवर्क करना है, और आप लोगों को यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहना है। ओके, हरिओम एवरीवन। अच्छा, स्क्रीनशॉट लेना चाहती हूँ मैं, कितने बच्चे हैं अब यहाँ पे? ओके, कम ऑन। अयांश, आरिफ, आरिफ को भी दिखाओ। देवांश, आप भी आ जाओ स्क्रीन पे। बहुत लोग तो चले गए। आरिफ, अयांश, आरिफ को भी सेट कर दो, बीच में आ जाए। हाँ, ऐसे। ओके, अब लता मैम, संगीता मैम, कोई बड़े आना चाहते हैं वीडियो पे? आरिफ, आप नहीं दिख रहे, जल्दी से दिखो। सेंटर कर लो अयांश, डोंट, हाँ सेंटर करो उसको। अनय, अनय चलते हैं शायद। रानी नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई बात नहीं। ओके ओके, स्माइल, 1 2 एंड 3। ओके, हरिओम एवरीवन, बाय, सी यू नेक्स्ट। हरिओम मैम। हरिओम, हरिओम मैम। हरिओम, हरिओम। ये मुझसे हो नहीं रहा है, एंड करना पड़ेगा। हो गया।